आया लय व्यवस्था 16 का 29 में पहला उपवास जो परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा था वो ये कहा था और ये पश्चाताप के लिए होगा। और जब परमेश्वर ने अपनी प्रजा को सबको बोल दिया तो इसका पूरे इजराइलियों को ये पता चल गया। ओके, आज क्रिश्चियनों का हमारा ये है कि इन दिनों में हम लोग उपवास रखते हैं, पर कुछ संस्था के लोग ऐसे हैं वो कहते हैं इन दिनों उपवास रखने की जरूरत नहीं है। क्या परमेश्वर ने इन दिनों उपवास रखे थे? वो सही बोल रहे हैं कि इन दिनों में नहीं रखे थे, लेकिन जब सब लोग उपवास रख रहे हैं फिर इस उपवास रखने में क्या कोई गलत काम हो रहा है? या तो हम कुछ गलत काम करें तब तो आप बोलते हैं इन दिनों में ऐसा नहीं करना। जैसे कि हम समझते हैं कि 40 डेज के भी उपवास चल रहे हैं, इन दिनों में हम कुछ ऐसी खुशी नहीं मनाते कि बच्चे की एंगेजमेंट करें या शादी करें, उससे पहले कर लें उसके बाद करें। और दूसरा सैमुएल 12 का 16 में और 12 का 18 में दाऊद ने उपवास रखे थे। कितने उपवास रखे थे? 7 उपवास। 7 उपवास दाऊद ने रखे थे। जब उसका बेटा बीमार था तब उसने ये उपवास रखे और 7 दिन तक, जब तक बच्चा बीमार रहा तब तक वो अपने भवन में गया ना दिन। उसने 7 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया। यह 7 दिन लिखे हुए हैं। और पहला राजा 19 का 8 में लिखा है एलिया नबी को परमेश्वर के दूत ने कहा था उठ खा और पी क्योंकि तुझे लंबी यात्रा करनी है। और एलिया ने 40 दिन रात चलता रहा। उसने उन दिनों में कुछ ना तो खाया और ना ही पिया था। ओके, नहमीया की पुस्तक में हमने पढ़ा 1 अध्याय 4 वचन में कि वहां लिखा है कि तब नहमीया रोने लगा और स्वर्ग के परमेश्वर के समीप बैठ करके कितने दिन तक उपवास रखे। तो इसका मतलब यहाँ लिमिट नहीं थी। इसने 21 रखे, 40 रखे, 3 रखे, 11 रखे, ऐसा कुछ नहीं लिखा यहाँ। लेकिन कितने दिनों तक वो स्वर्ग के परमेश्वर के समीप बैठ करके उपवास करता रहा। इसका क्या कारण था? क्योंकि जब इसको पता चला कि मेरी प्रजा के लोग, जो मेरे लोग हैं, जो मेरे देश के लोग हैं, उसकी शहरपना, यरूशलेम की शहरपना टूटी हुई पड़ी है और वहां के लोग जो है वो बहुत ही दुखी और परेशान है। जब इसको पता चला था, ये कहाँ? दूसरे देश में था, ठीक है ना, वहां गुलामी में था। कुछ लोग यरूशलेम से आए, उन्होंने आकर के इसको बताया। तब इसने पूछा कि यरूशलेम का क्या हाल है, क्या चल रहा है। उन्होंने आकर के बताया कि भाई बंधुओं ने कहा कि यरूशलेम की शहरपना टूटी पड़ी है, वहां के लोग परेशान हैं, विरोधी लोग उनको परेशान करे। तब ये स्वर्ग के परमेश्वर के समीप बैठ गया और इसको याद आया होगा लय व्यवस्था 16 का 29 में कि ये पश्चाताप का उपवास होगा। इस दिन कोई कुछ ना खाए। तो वो दिन तो ये था कि 7वें महीने के 10वें दिन में, 7वें महीने के 10वें दिन में कोई कुछ ना खाए। और ये विलाप का होगा, पश्चाताप का होगा, दुख का होगा। अपनी जीव को दुख देना है, यह लिखा है कि दुख देना है। तब इसको ये था अब 10वां महीना, अब 10वां महीना कब, 7वां महीना कब आएगा, 10वां दिन कब आएगा। लेकिन दुख इस समय पता चला है कि मेरा परिवार, मेरे लोग परेशान है। तो ये तुरंत उपवास में बैठ गया और स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। आमीन। उपवास रखने का इसने कहा। तब एस्तर 4 अध्याय 3 में और एस्तर 4 का 16 में हम लोग पढ़ते हैं कि यहूदियों का 3 दिन और रात का उपवास, जिसमें इन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया। एक ऐलान करा दिया गया क्योंकि इनकी प्रजा, अब जो यहूदियों पर एक बड़ी मुसीबत आ गई थी कि फला दिन को इन लोगों को एक ही बार जो जहां है पूरी दुनिया में जहां भी ये लोग हैं उन सबों को मार दिया जाए। और एस्तर को जब इस बात का पता चला तो एस्तर ने उपवास घोषित किया। उपवास की घोषणा में सब लोग मिलकर के 3 दिन का उपवास रखेंगे, कोई कुछ ना तो खाएगा ना ही पिएगा। इन्होंने अपने आप को दुख दिया। ये पश्चाताप का समय है, ये प्रायश्चित का समय है। हम प्रार्थना करें, हमारे परमेश्वर यहोवा ने कहा था एक दिन तुमको उपवास रखना है, प्रायश्चित करना है। तब इन पर ये बड़ी मुसीबत पड़ी तो इन्होंने स्मरण किया, हे परमेश्वर, हमसे क्या गलती हो गई, क्या गुनाह हमने किया, क्यों ये मुसीबत आई है। अब इन्होंने उपवास रखा और 3 दिन रात का उपवास रखने से उनको आशीष मिली और जो फरमान जारी किया गया था अब वो उन पर लागू नहीं हुआ। आमीन। दानियल की पुस्तक 10 अध्याय 2 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, वहां से इसको कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि उस समय दानियल ने कहा कि उन दिनों में मैंने ना तो कुछ खाया और ना कुछ पिया।
ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है कि मैंने कोई स्वादिष्ट वस्तु नहीं खाई, इसका मतलब इसने खाना तो खाया, लेकिन जैसे कि नॉनवेज होता है या कुछ कहते हैं कई बार भैया शाही पनीर बना लो, बैंगन का भरता बना लो, कुछ इस तरह की। उसने कहा कि उन दिनों में मैंने कोई स्वादिष्ट वस्तु नहीं खाई और 21 दिन तक मैं उपवास करता रहा। एक उपवास ऐसा भी है, ठीक है ना, लेकिन इसको हम उपवास नहीं कह सकते, इसको हम उपवास नहीं कह सकते। नॉर्मली है एक गरीब आदमी कौन सी स्वादिष्ट चीजें खाता है, उसको बेचारे को खाना मिल जाए, रोटी मिल जाए, 3 टाइम ना मिले 2 मिल जाए, 2 टाइम ना मिले 1 टाइम मिल जाए, तो उसका तो जीवन ही फिर उपवास में गुजरता है। तो इसको तो उपवास नहीं कह सकते। उपवास जो सही में है वो ये है कि शाम के 6 बजे सूरज अस्त हुआ, डूब गया, आपका उपवास शुरू हो गया।